अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। अक्सर हम पानी के अंदर ब्लीच लाते हैं ताकि हमारे चिकन्स के जिस्म के अंदर इकोलाई की ग्रोथ ना हो, वो मुख्तलिफ़ अक़साम के जो पैथोजेंस होते हैं, जरासीम होते हैं, उनसे महफूज रहें। क्योंकि आपको ये इल्म ही होगा कि बहुत सारे ऐसे जरसूमे होते हैं कि जो कि पानी के ज़रिए चिकन्स के में आगे फैलते हैं। पानी की पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से भी हमारे चिकन्स के अंदर मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको मुतारफ़ करवा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक एसिड है। जब भी आप पानी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके चिकन्स के जिस्म के अंदर, उनकी आंतों के अंदर, उनका जो निज़ाम होता है, उनके अंदर जितने भी जरासीम मौजूद होते हैं, जितने भी इस तरह के ख़तरनाक पैथोजेंस मौजूद होते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये करता क्या है कि ये आप जब भी चिकन्स के जिस्म के अंदर जाता है तो पैंक्रियाज से एंजाइम्स को सेक्रेट करवाता है, यानी कि ऐसे-ऐसे एंजाइम्स, ऐसी-ऐसी रतूबतें बाहर निकलती हैं कि जो उन चिकन्स के लिए बड़ी हेल्पफुल किस्म की होती हैं। लैक्टिक एसिड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिटिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड मिले आपको, या सिट्रिक एसिड या ऑक्ज़ैलिक एसिड या फिर यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, कोई भी एसिड आपको बआसानी दस्तयाब हो, करीबी स्टोर से या करीबी वेटनरी क्लिनिक से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल में करता क्या है कि ये मैदे के अंदर जाके, ये प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड के अंदर जाके वहाँ पे उनकी जो पीएच होती है उसको लो कर देता है, पीएच को कम कर देता है। और एक मर्तबा जब चिकन की बॉडी के अंदर पीएच का लेवल लो होना शुरू हो जाता है, एक महसूस मुद्दत के लिए, एक महसूस दौरानिये के लिए, तो उसमें जो पैथोजेंस होते हैं उनकी मज़ीद नशोनुमा नहीं होती, उनकी मज़ीद परवरिश नहीं होती। और एक मर्तबा जब पैथोजेंस यानी कि जरासीमों की नशोनुमा रुकना शुरू हो जाती है, उसके बाद चिकन्स की सेहत अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये एनर्जी का, ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का सोर्स बन जाता है उस वक़्त जिस वक़्त ये पीएच को लो कर लेता है। ये जिस्म के अंदर जो आप अपने चिकन्स को कोई भी सोर्स दें मिनरल्स का, चाहे पानी के ज़रिए दें, चाहे सब्ज़ियों के ज़रिए दें, चाहे फलों के ज़रिए दें, वो मिनरल अगर जिस्म का हिस्सा सही तरह से बनाना हो तो उसके लिए आप कोई भी इस तरह का ऑर्गेनिक एसिड पानी के अंदर इस्तेमाल कर लें आप 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से, तो मिनरल्स आसानी जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं, ताकत का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे अहम किस्म का इसका फ़ायदा ये होता है ऑर्गेनिक एसिड को पानी के अंदर इस्तेमाल करने का, कि इससे डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। यानी कि इससे जो डाइजेशन, जो हाजमे का निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। आपको जो भी करीबी मार्केट से, करीबी शॉप से जो भी आपको ऑर्गेनिक एसिड दस्तयाब हो, आसानी दस्तयाब हो, उसको आप उसके मुताबिक रिकमेंडेड डोज से इस्तेमाल करेंगे। ये वाला आप 1-2 से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 सीसी या 1 एमएल 2 लीटर के हिसाब से। आपके पास जो छोटे पानी वाले बर्तन है या बड़ी टैंकी है, कोई भी डिपेंड इस बात पे करता है कि नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितने हैं और एक टाइम पे आप पानी कितना दे रहे हैं। ये मैं आपको छोटा-सा पैमाना दिखा रहा हूँ कि जिसमें हम डाल के इस हिसाब से हम इसकी डोज़ कैलकुलेट करके ये चिकन्स को देते हैं। एक तो इससे ग्रोथ बड़ी बेहतरीन किस्म की होना शुरू हो जाती है और परफॉर्मेंस भी चिकन्स की बढ़ना शुरू हो जाती है। चाहे वो छोटे चिकन्स हों, हमें उनका बॉडी वेट बढ़ाना हो, चाहे वो पट्ठियाँ हों, वहाँ पे हमने उनको मज़बूत किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत देनी हो, या फिर वो हमारे लेइंग बर्ड्स हों और हमने उनके अंदर प्रोडक्शन को, अंडों की पैदावार को कंसिस्टेंट रखना हो, या फिर हमारे पास ब्रॉयलर्स हों और हम उनको ये हफ़्ते में कम से कम 3 मरतबा ये प्रोडक्ट दे के उनके वेट गेन में उनकी मदद कर रहे हों। क्योंकि कोई भी स्टेज हो चिकन्स की, चाहे वो चूज़े हों या पट्ठियाँ हों, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि उनका वेट गेन, उनका वज़न बेहतरीन तरीके से आए, तो उसके लिए हमें उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल देना पड़ता है कि जिसमें जरासीमों की जो तादाद है वो या तो बिल्कुल ना हो या फिर बिल्कुल कम हो। तो जितने जरासीम और पैथोजेंस की मिकदार कम होती है, उतना ज़्यादा फीड इंटेक बेहतर होता जाता है, उतना वाटर इंटेक बेहतर होता है, और जितना वाटर इंटेक चिकन्स में बेहतर होता है उतनी उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। हाइड्रेटेड बॉडी से क्या मुराद है कि एक जिस्म जो कि आस्ता आस्ता वाटर इंटेक कम कर देता है, उसके जब अमवात होना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि डिहाइड्रेशन होके इस फ्लाक में से अमवात हो रही हैं, इन बर्ड्स की अमवात हो रही हैं। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं कि पानी ना पीने की वजह से जिस्म के जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, जो बाफ्तें हैं, वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। उनको रिप्लेस करने का टाइम नहीं मिलता बॉडी को कि जो एक चीज़ डैमेज हो गई है उसको दोबारा से तैयार किया जाए, दोबारा से उसकी रिपेयरिंग की जाए। तो हाइड्रेशन वाला प्रोसेस वो होता है कि जिसमें वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक के लिए जहाँ पे और बहुत किस्म की स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सी हिकमत अमलियाँ हैं, वहाँ पे एक ये भी है कि आप रेगुलरली हफ़्ते में कम से कम 3 से 4 मरतबा
ऑर्गेनिक एसिड्स का इस्तेमाल करें, वो आपको किसी भी फार्म में दस्तयाब हो, आप उसको परचेज़ करके अपने चिकन्स के पानी का हिस्सा बनाएं। लेकिन आपने जब भी वैक्सीन करनी है चिकन्स को, या डिवर्मिंग करनी है, या फ्लशिंग करनी है, या एंटीबायोटिक्स चलानी है, तो उससे कम से कम 72 घंटे पहले आपने ऑर्गेनिक एसिड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। और जब आप ये सारे प्रोसेसेस कर भी लें, इनमें से कोई भी काम करें, मिसाल आप वैक्सीन कर रहे हैं, तो तब भी आपने वैक्सीन करने के 72 घंटों बाद भी आपने वेट करना है कि अब हमने इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट चलाना है। हम मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो बूस्टर्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें चला सकते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं चला सकते, क्योंकि एक मरतबा ये जाके जब पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा लो कर देगा, तो अभी अभी पानी के अंदर जो चीज़ आपने चलाई है उसकी जो असर पजीरी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आपके पास ब्रीड कोई भी हो, चिकन्स की स्टेज कोई भी हो, उसको साफ़ सुथरा पानी देना, या फिर मिसाल ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए, वहाँ पे पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और पीएच वैल्यू पानी की बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके चिकन्स की जो गट हेल्थ है, जो उनकी आंतों की सेहत है, जो उसका हाजमे का निज़ाम है, वो ठीक नहीं चल रहा। तो उसके लिए भी ये ऑर्गेनिक एसिड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपको बासानी दस्तयाब हो जाता है, इतनी कोई रेयर चीज़ नहीं है कि जो ना मिले। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो कामयाब किस्म के पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जहाँ पे उन्होंने चिकन्स रखने होते हैं, सबसे पहले उस जगह के पानी का टेस्ट करवाते हैं कि कहीं इसकी बहुत ज़्यादा एसिडिक वैल्यू तो नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं है, यानी कि उसकी एक दरमियानी लेवल, दरमियानी वैल्यू होनी चाहिए। पानी का जायका आपके चिकन्स के लिए बेहतरीन होना चाहिए, वो इतना डैमेजिंग नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना बात कर खारा पानी, तुर्श पानी, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी। इस तरह के जितने भी पानी होते हैं, ये ना तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है और ना ही चिकन्स की हेल्थ के लिए ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें मजबूरी के तहत, अगर हमें वहाँ पे चिकन्स रखने ही हैं, तो फिर हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो उसके अंदर से पैथोजेंस की, जरासीमों की मिकदार को कम कर सके या बिल्कुल किल कर सके, ताकि चिकन्स की ग्रोथ अच्छी हो, ताकि उनकी नशो-नुमा अच्छी हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जितनी मर्ज़ी बेहतरीन देखभाल कर लें, जितनी मर्ज़ी क्वालिटी फ़ीड दे लें, जब तक उनका पानी के अंदर जितने भी जो अज्जा मौजूद हैं, वो उन्हें बाकायदा मिकदार में और अच्छे तनासब के साथ दस्तयाब नहीं हो रहे, तब तक फ़्लाक की हेल्थ स्टेटस को, उनकी सेहत को बेहतरीन पैमाने पे ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अगर आप ये वाली चीज़ें मसाला ऑर्गेनिक एसिड भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप ब्लीच भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस सूरत में आपको वाटर लाइन्स की फ्लशिंग बड़ी लाजमी करनी पड़ती है। आपने जिन बर्तन के अंदर अपने चिकन को पानी दे रहे हैं, उस बर्तन को आप सुबह के वक़्त एक मरतबा कुछ देर के लिए उस चिकन को प्यास दे के, उस बर्तन को बाहर निकाल के पहले उसको अच्छी तरह से साफ़ करना आपने, फिर उसे धोना है, फिर डिटॉल से या किसी दूसरे अच्छे जरासीम कुश मटीरियल के साथ आपने उसकी जरासीम कुशी करनी है, और फिर आपने उसका सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि आपने उसको धूप लगानी है, क्योंकि धूप की जो ताकत है जरासीम कुशी की, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ की जरासीम कुशी की ताकत है, वो किसी और प्रोडक्ट के अंदर, किसी और केमिकल के अंदर बासानी दस्तयाब नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं। मुझे भरपूर उम्मीद है कि वीडियो में जो मेरा मकसद था आपको बताने का, दिखाने का और समझाने का, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। ये आपके फ़्लाक के हेल्थ स्टेटस के लिए, उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। फ़ी अमान अल्लाह।